आज जो मैं आपको एक केस सुनाने वाला हूँ, इस केस के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे एक पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी खास बेटी का मर्डर कर देता है। और मर्डर भी कोई ऐसा वैसा नहीं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूपी के बहराइच में एक नायाब खान नाम का शख्स रहता था, जिसके टोटल 4 लड़की थी, जिनमें से खुशबू उसकी सबसे बड़ी लड़की थी। अब जैसे कि हर लड़के की इच्छा होती है कि वो पढ़े लिखे अपना नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। खुशबू भी उनमें से ही थी, पढ़ लिख कर अपना जॉब करना चाहती थी। अब जैसे ही खुशबू की स्कूलिंग पूरी होती है तो आगे पढ़ने के लिए उसको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होता है। तो उसके गांव में कोई अच्छा खासा कॉलेज नहीं था जिसके अंदर वो एडमिशन ले सके, लेकिन उसने बहराइच में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके अंदर उसने एडमिशन ले लिया। कुछ ही दिन हुए थे, खुशबू अपने कॉलेज के अंदर जाती है, पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देती। इसी बीच उसको कॉलेज के अंदर एक लड़के से प्यार होने लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन ये बात अभी तक खुशबू के पिता को पता नहीं थी। खुशबू किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। खुशबू ये सोचती थी अगर ये बात उसके फादर को पता भी चल जाती तो उसके फादर उसको बहुत ज्यादा डांटेंगे, उससे लड़ेंगे और हो सके उसके कॉलेज भी बंद करवा दे, क्योंकि वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर ये सब नॉर्मल नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ा था उनके लिए। वो ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। अब एक दिन ऐसे जब खुशबू अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती तो उसके फादर को पता चल जाती खुशबू किसी लड़के से बात कर रही है। वो उसे डांटते हैं, उससे पीट भी देते हैं और उसको धमकी भी देते हैं कि मैं तेरा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर खुशबू अपने फादर की बिल्कुल भी नहीं मानती, उसको उस लड़के से कुछ ज्यादा ही प्यार होने लग जाता है। तो वो दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भाग कर कहीं और चले जाते हैं, वहाँ शादी कर लेंगे, वहाँ जाकर रह लेंगे। और वो ऐसा कर भी देते हैं, वो एक दिन घर से भाग भी जाते हैं। और ये बात खुशबू के घर वाले, उसके पेरेंट्स को पता चल जाती, धीरे धीरे पूरे गाँव को पता चल जाती है कि खुशबू भाग चुकी है। सारे गांव वाले, सारे रिलेटिव, सारे पड़ोसी खुशबू के फादर को खड़ी खोटी सुनाते कि तेरी बेटी भाग चुकी है, जो तेरी तीनों बेटी ये भी धीरे धीरे भाग जाएंगी, तू क्या करेगा। उसके फादर को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, ऑब्वियसली बुरा ही फील होगा, लेकिन खुशबू को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरे फादर के ऊपर क्या बीत रही है। अब उसके फादर बहराइच के एक थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा देते कि उसकी बेटी को वो लड़का भगा कर ले गया है। तो पुलिस उनको ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद उनको पकड़ भी लेती है और घर ले आती है। लेकिन वापस घर आने के बाद भी खुशबू का नेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो जैसे पहले बात करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, अभी वो ऐसे ही बात कर रही है। अब उसके पेरेंट्स उसको बार बार डांटते हैं, उससे लड़ते हैं कि तू इससे बात करना बंद कर दे, लेकिन खुशबू उस बॉयफ्रेंड से बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं करती है। अब दोबारा से इस चीज़ से तंग आकर खुशबू और उसका बॉयफ्रेंड दोबारा से डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगे। और वो सेकंड बार भी ऐसा करते हैं, लिटरली वो घर से भाग जाते हैं। अब इस मूवमेंट पर आप सोच सकते हैं खुशबू के फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसकी बेटी 2 बार भाग चुकी है। गांव वाले, सारे पड़ोसी, सारे रिलेटिव्स उनको ताने दे रहे हैं, उनको 2 बातें सुना रहे हैं कि तुम्हारी बेटी 2 बार भाग चुकी है। उनको बहुत ज्यादा इस चीज से बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि मेरी बेटी 2 बार भाग चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। अब कुछ दिन बाद एज यूजुअल उसकी बेटी खुशबू वापस घर आ जाती है। अब ये सारी चीजें खुशबू के पिता नायाब खान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी 2 बार भाग चुकी है। पूरे गांव वाले, सारे रिलेटिव्स उनको ताने सुना रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा करना था जिसे देखकर उनकी बेटी रुक सके। लेकिन 2 सितंबर 2024 की मॉर्निंग को वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देखकर पूरा गाँव दंग रह जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नायाब खान ये स्टेप भी उठा सकता है। तो 2 सितंबर के दिन जैसे उसकी बेटी कॉलेज से वापस आती है, नायाब खान को पता था कि मुझे क्या करना है। नायाब खान अपने घर में से एक शार्प चीज निकालता है, जैसे कि एक खुरपी टाइप, और उसी खुरपी से खुशबू के ऊपर बार बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। बट अपनी बेटी को मारने के बाद भी नायाब खान यहाँ पर रुकता नहीं, अटैक करके उसके कई टुकड़े कर देता है। जब गांव वाले इस मंजर को देखते तो हर कोई दंग रह जाता है कि नायाब खान ने ये क्या किया है। अब गांव वाले पुलिस बुलाते हैं, लेकिन नायाब खान यहाँ पर भागता नहीं है, वो उसी लाश के पास बैठा रहता है और पुलिस जैसे उसके पास आती है उसको अरेस्ट कर ले जाती है। अब मैं यहाँ पर इस केस के अंदर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नायाब खान ने किया वो सही किया या गलत किया। कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल सही किया, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा गलत भी किया है। आई थिंक इस केस के अंदर मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये होगा कि नायाब खान ने जो भी किया है बहुत ज्यादा गलत किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फादर था, उसने अपनी बेटी का मर्डर इस तरह से किया। आखिर कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने बेरहमी से मार सकते हैं? क्या उन्होंने जान से मारने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको ऐसी केस स्टडी वीडियो देखना पसंद, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।